मैं वायदा कर रहा हूँ, अगर दिल्ली सरकार का काम होगा तब भी मनोज गुप्ता कराएगा, अगर मेरे हाथ में नहीं होगा तो उसके घर जाके कराऊंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एमएलए के भी घर जा सकता हूँ, सांसद के घर भी जा सकता हूँ। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी। मेन ये है कि देखो कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है, लोग उसको याद कर रहे हैं। काउंसलर बड़ा है या विधायक, आप ये बताओ। आप सीएम बने हुए हो यहाँ पर, आपको शर्म आनी चाहिए। आप बोल रहे हो कि एमसीडी, अरे भाई क्या चाहते हो, दिल्ली सरकार में हो, आप अपना काम करो। देखिए, मैं द्वारका वार्ड ए की भी बात कर रहा हूँ, पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ने झूठ बोलकर, फरेब कर कर इतने झूठ बोले कि उसकी अगर किताब भी लिख दी जाए तो शायद पन्ने कम पड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं द्वारका वार्ड ए में। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मनोज गुप्ता रवि। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर इसको देखा जाए, सेक्टर 3 की जो घटना थी, आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी को जो भगाया वहाँ लोगों ने, क्या इसको इससे भी जोड़ के आप देखते हैं कि वो जो वोटर है वहाँ पे, वो सारा वोटर कांग्रेस पार्टी का हुआ करता था, कांग्रेस पार्टी के पीछे बड़ी मजबूती के साथ खड़ा रहता था। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी का दोबारा उदय आप देख रहे हैं इस घटना के तौर पे, ऐसे इसको लिया जा सकता है? देखिए, मैं द्वारका वार्ड ए की भी बात कर रहा हूँ, पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। आम आदमी पार्टी ने झूठ बोलकर, फरेब कर इतने झूठ बोले कि उसकी अगर किताब भी लिख दी जाए तो शायद पन्ने कम पड़ जाएंगे। आज की डेट में 8 साल केजरीवाल साहब को हो गए दिल्ली में। आप कह रहे हो कि एमसीडी में भी केजरीवाल, अरे भैया, आपको 8 साल से सीएम बनाया हुआ है ना, आप काम कीजिए। एमसीडी बड़ी या विधानसभा, आप ये बताओ। एमसीडी बड़ी है, काउंसलर बड़ा है या विधायक, आप ये बताओ। आप सीएम बने हुए हो यहाँ पर, आपको शर्म आनी चाहिए। आप बोल रहे हो कि एमसीडी, अरे भाई क्या चाहते हो, आप एमसीडी में हो, दिल्ली सरकार में हो, आप अपना काम करो। अब आप एमसीडी की बात कर रहे हो, पहले आप दिल्ली सरकार के अंडर में जो काम आते हैं वो करके दिखाओ, तब आप एमसीडी की बात करना। और आनंद भाई, मैं बहुत विश्वास के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि इस समय जो चुनाव आएगा, इस चुनाव के अंदर कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन से बहुत सारी सीटें यहाँ पर लाएगी दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली की जनता ने शीला दीक्षित जी का, कांग्रेस पार्टी का काम देखा है और उस काम को लोग अब याद करते हैं। इसीलिए एक नारा है कि आओ सभी लोग लौट चलें वापस कांग्रेस की ओर, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्मों को, सभी पक्षों को से है, टूट गई विकास की डोर, चलो चलें कांग्रेस की। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखो, मैं नहीं कह रहा, आप खुद कह रहे हैं, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है। एमसीडी चुनाव में आप लोगों ने एक नारा दिया, अंतिम में सवाल लेता हूँ। एमसीडी का मतलब आम आदमी पार्टी बताती आई मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, आप लोगों ने एमसीडी का मतलब बताया मेरी चमकती दिल्ली, और ऐसा ही बनाने का आपका सपना है। तो लगता है द्वारका वार्ड ए में, पूरी दिल्ली में इस बार ये सपना साकार होगा। एमसीडी की जो सत्ता है उसमें कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी इस बार? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी वापसी करेगी। मेन ये है कि देखो कांग्रेस पार्टी ने करके दिखाया है, लोग उसको याद कर रहे हैं। और दूसरा कारण ये है, मैं आपको बता देता हूँ, एमसीडी एक छोटा चुनाव होता है, ठीक है, एक वार्ड का चुनाव होता है। एमसीडी के अंदर वो आदमी जीतता है जो समाज में, पब्लिक में, बीच में रहता है, उनकी सेवा करता है, उनके सुख दुख में आता है। और ये मनोज गुप्ता, मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत कुछ किया है, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि इस मनोज गुप्ता ने द्वारका में रहते हुए जितने भी काम हो सकते थे समाज के अच्छाई के लिए, कोविड टाइम हो या भी हो या उससे पहले हो, कई साल हो गए हैं, करता आ रहा हूँ मैं और आगे करता भी रहूँगा। ये विश्वास ज़रूर दिलाता हूँ मैं द्वारका वार्ड ए की जनता को कि अगर आप मुझ में विश्वास दिलाएंगे, मुझ में विश्वास करेंगे, भरोसा रखेंगे, तो मनोज गुप्ता आपको कमिटमेंट कर रहा है, विश्वास दिला रहा है कि अपनी किसी भी बात से पीछे नहीं हटेगा और अपनी कभी ज़िंदगी में पीठ नहीं दिखाएगा और सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहेगा। और जितने विकास के काम हो सकते हैं एमसीडी के माध्यम से। मेरी एक चीज़ और है भाई साहब, मैं आपको बताता हूँ, लोग आज की डेट में क्या कहते हैं, जैसे कोई काउंसलर बन गया, एक एमएलए है, काउंसलर के बाद जनता गई कि सर मेरा ये काम, वो तो एमएलए का है, एमएलए के पास गई, वो तो एमपी का है। देखो, मैं एक चीज़ बड़ी क्लियर सी बता दूँ लोगों को, अगर एक गांव के पंचायत के लिए पंचायत अध्यक्ष भी बना दिया ना, जिसे हम प्रधान कहते हैं, उस प्रधान को इसलिए चुना जाता है कि वो प्रधान इस काबिल है कि वो उस जनता की आवाज़ को उठाएगा, चाहे वो गांव की हो, चाहे गांव के किसी भी काम के लिए उसको सांसद के जाना पड़े, एमएलए के पास जाना पड़े,
प्रधानमंत्री जी के पास जाना पड़े। ये जनता पूरे हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान में हर नागरिक का अधिकार है कि अगर वो किसी को चुन रहा है तो वो उसके काम आए। बहाने बनाने से काम नहीं चलेगा। मैं वायदा कर रहा हूँ, अगर दिल्ली सरकार का काम होगा तब भी मनोज गुप्ता कराएगा, अगर मेरे हाथ में नहीं होगा तो उसके घर जाके कराऊंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं एमएलए के भी घर जा सकता हूँ, सांसद के घर भी जा सकता हूँ, और प्रधानमंत्री जी के लायक भी काम हो तो उनके भी हाथ जोड़ के कह सकता हूँ, देखो जी मुझे जनता ने पार्षद बनाया है, कृपया करके मेरी जनता का, मेरे साथियों का, मेरे निवासियों का ये काम करें। मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठ के आप जो है सहयोग मांगेंगे लोगों से, चाहे वो एमपी हो या एमएलए हो, लोगों का काम कराएंगे। अरे मैं तो हाथ भी जोड़ूंगा, पैर भी पकड़ूंगा। जनता ने, जिस जनता जनार्दन ने मुझे चुना है, मैं उसके लिए क्यों नहीं हाथ पैर जोड़ूंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मेरा काम नहीं है। आदमी जो ये कहता है ये मेरा काम नहीं है, वो अपने काम से भागता है। इंसान वो होता है जो हर काम को चैलेंज लेके चले, और जो आदमी कोशिश करेगा, मैं समझता हूँ कोई काम मुश्किल नहीं है, वो काम होगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत भाई, आपने समय निकाला भाई। मनोज गुप्ता रवि बताते हुए कि कांग्रेस जो पार्टी है उसकी जो सोच है, लोग एक बार पुनः उसको स्वीकार करेंगे, उस पर विश्वास जताएंगे, और साथ में एमसीडी में इस बार सत्ता का परिवर्तन होगा, और विभिन्न जो द्वारका से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे अपनी राय व्यक्त करते हुए। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।